इसी बीच कानपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने आरोप लगाया है समाजवादी प्रत्याशी के लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है। तो मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कानपुर से सामने आ रही है। हमारे सहयोगी राहुल इस समय हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, क्या स्थिति इस वक्त और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों से चुनाव चल रहा, सुबह से ही राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी कुछ देर पहले जो है पीसी करके आरोप लगाया है कि जो पुलिस है और सरकार के लोग हैं वो चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आरोप कानपुर के सीतामऊ विधानसभा सीट पे भी चुनाव चल रहा है, उसके ऊपर कानपुर के कुछ अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगाए हैं और कुछ जो एसएचओज हैं थाने पे उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि वो लोग चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि आप वोटर आईडी नहीं चेक कर सकते, फिर भी जो है पुलिस के लोग वोटर आईडी चेक कर रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग किए हुए हैं, लोगों को वोट डालने से मना कर रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे। इस तरीके के कई आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लगाए हुए हैं, जिसके बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी है वो जो है जो राजकीय इंटर कॉलेज की पोलिंग है 26,000 से अधिक जो है वोटर है। इस पोलिंग के बड़ी ही सेंसिटिव वोटिंग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो हिंदू और मुस्लिम जो है मुस्लिमों की संख्या जो है काफी मात्रा में है। यहाँ पे भारी तादाद में है वोटर के वोटिंग के लिए। लेकिन अब जो है सुरेश अवस्थी यहाँ पे आए थे और धरने पर बैठ गए थे और पुलिस के ऊपर आरोप लगाए थे कि पुलिस दबाव में आकर हमारे पोलिंग एजेंटों को जो है बाहर निकाले, हमारे वोटों को प्रभावित कर रही है। हालांकि कुछ देर बाद अधिकारियों को समझाने पर वो मान गए और जैसे ही वो यहाँ से थे तो उनकी गाड़ी पे किसी ने एक पत्थर फेंका, जिसके बाद बवाल थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर मौके पर स्थिति को कंट्रोल किया। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं, ये देखिए ये जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है इसकी पोलिंग है। देखिए सामने ही देखिए कितनी भीड़ जो है लगी हुई है, लोगों का जमावड़ा। जो बीजेपी के अधिकतर लोग हैं वो यहाँ पे और किसी भी तरीके से चुनाव प्रभावित ना हो पाए इसके लिए जो है लगातार डटे हुए हैं। पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लगातार वोट डाल रहे हैं। लेकिन ये जो सीट है ये कहीं ना कहीं लगातार सेंसिटिव बनी हुई है। कई आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन जो है अभी भी इस सीट पे 28% मतदान 1 बजे तक हो चुका था। अब देखने वाली बात होगी कि इस सीट पे जिस तरीके से 30 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है इरफान सोलंकी, उनके पिता चुनाव जो है विधायक रहे हैं लगातार, अब उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाया है। अब वो इस चुनाव में परचम लहरा पाते या फिर बीजेपी को जिस तरीके से सुरेश अवस्थी ने बीजेपी में टिकट दिया है वो इस सीट पे अपना परचम लहराएं। तो इस वक्त क्या स्थिति? अब माहौल शांत है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुरेश अवस्थी आए थे उन्होंने जो है धरना दिया, जिसके बाद कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, भगदड़ बढ़ गई थी। लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंच के इस चीज को कंट्रोल करता और जैसे ही उनकी गाड़ी में पथराव होता तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो सभी एक हो जाते और बवाल करने की जो है कहीं ना कहीं जो है उनके मन में गुस्सा था। लेकिन बवाल बढ़ता देख मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, जितने भी थे, और उन्होंने बवाल को शांत कराया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको वहां से तत्काल हटा दिया गया, ताकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं जो है नाराज ना हो पाए। सुरेश अवस्थी के जाने से यहाँ का माहौल थोड़ा सा शांत हो गया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी कानपुर के जो कमिश्नर हैं उनसे बात करने की भी बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैंने उनको बात करके कहा है कि अपने कैरियर के आखिरी समय पे कोई दाग न लगाए, निष्पक्षता से चुनाव कराए। और जो डीसीपी सेंट्रल है उनका भी अखिलेश यादव ने जो है मंच से नाम लिया और उनके ऊपर, और चमनगंज इंस्पेक्टर बिष्ट है उनके ऊपर, और रविंद्र शर्मा जो है कर्नलगंज जो है इनके खिलाफ जो है अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए कि ये लोग पूरा चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। और मैं इनके खिलाफ ठीक है राहुल, तो आप नजर बना करके रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।